कमर सब है, ये प्रेत आत्मा है और ये वह आत्मा है जिसकी पूरी संपत्ति पे आप लोग राज्य कर रहे हैं। सागर जिले की रहली तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम रानीपुरा में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दरबार में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दरबार की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी और वर्तमान में प्रयागनाथ महाराज के मार्गदर्शन में इस दरबार का संचालन किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना जाता है और समाधान के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। दरबार में पहुँचने वाले लोगों का कहना है कि वे पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, मानसिक तनाव, प्रेत बाधा जैसी मान्यताओं तथा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। यही कारण है कि समय के साथ इस दरबार में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार विशेष अवसरों पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिलती है। दरबार परिसर में दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए भी विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें यह आयोजन क्षेत्र में विशेष पहचान बन चुका है। देखिए, संस्कार समाचार किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त जानकारी स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। किसी भी प्रकार के निर्णय या कार्य से पूर्व व्यक्ति अपने विवेक एवं समझ का उपयोग अवश्य करें। कब से ये दरबार लगा? बोले सिद्धेश्वर भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, ये दरबार बोले श्री सिद्ध बाबा भगवान की जय, मांद्रा वाले सिद्ध बाबा की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे भाई, ये दरबार 7-8-78 दिन सोमवार से शुरू हुआ था। इस दरबार की शुरुआत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरुओं के गुरु भगवान भूत भावन आदिनाथ के अवतार श्री शिव गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि महेंद्रा सिद्धधाम है, जो यहाँ इस आश्रम से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। महेंद्रा के नाम से यह जंगल पूरे वर्ल्ड विश्व में विख्यात है। वहीं की यह गद्दी है। कौन से देवता की सिद्धि से और क्या क्या यहाँ पर काम है? यहाँ के कामों की तुलना या कामों के हम नाम लेकर के बताए तो ये हमारी मूर्खता हो। यहाँ तो शिव गुरु गोरक्षनाथ बाबा, अवधूतनाथ सिद्ध बाबा, भंजननाथ के नाम से ये गद्दी है। मांद्रा वाले सिद्ध बाबा के नाम से ये मंदिर ही है। और श्री श्री 1008 श्री डॉक्टर महंत योगी विलासनाथ जी महाराज, जो मेरे सदगुरुदेव हैं, मेरे दादा गुरु मौली आनंदनाथ जी महाराज हैं और मेरे नाथ संप्रदाय के सभी वरिष्ठगण। गुरु जी का दिया हुआ नाम संप्रदाय के नाम से मेरा दीक्षा संस्कार प्रयाग कुंभ में हमारे गुरु महाराज जी ने किया था और कुंभ में मेरा दीक्षा संस्कार होने के कारण उन्होंने मेरा नाम प्रयागनाथ अखाड़े द्वारे का नाम दिया, जो सर्वमान्य। ये दरबार में सिद्धि का क्रम चला हुआ है 7-8-78 दिन सोमवार से। ये सिद्धि मैंने 12 साल जंगल में रह के ही नर्मदा परिक्रमा से आने के बाद महेंद्रा के जंगल में ही मैंने जप किया, तप किया, साधना की, तपस्या की। उस समय वहाँ एक बाबा औगलनाथ विराजमान रहते थे, वो हमें बड़ा प्यार करते थे। उन्हीं के सानिध्य में मेरी अग्नि तपस्या भी हुई। दरबार शुरू हुआ था जब
सबसे पहले बाबा ने एक दुबे परिवार के बाबू दुबे नाम के लड़के को भगवान ने इस नाचीज पंचभूत शरीर के माध्यम से एक नया जीवन प्रदान किया था। उनकी आंखों में ज्योति नहीं थी, उनको ज्योति प्रदान आंखों में करनी थी बाबा। तब से ये दरबार शुरू हो गया है और तब से आज तक लूले, लंगड़े, कैंसर वाले, टीबी वाले, साइटिका वाले, थायराइड वाले, ब्लड प्रेशर वाले, नहीं मालूम कितने कितने प्रकार के रोगी इस दरबार से, रोगों से, केसों से, घर की लड़ाइयों से, बुराइयों से, शत्रुओं से, मैं तो खुद ही नहीं कह सकता कि कौन की कब किस समस्या का बाबा जी हल कर देते हैं। हम तो केवल एक माध्यम है। समस्या का निदान तो हमारे शिव गुरु गोरक्षनाथ और सदगुरुदेव के आदेश अनुसार मांद्रा वाले सिद्ध बाबा मोगलनाथ जी करते हैं। उनके साथ अनंत कोटि शक्तियां विद्वान रहती हैं। काली, महाकाली, चंडी, ज्वाला, भैरवी, 10 महाविद्या, भैरव, छिन्नमस्तिका इत्यादि अनंत अनंत शक्तियां नाथ सिद्धों के साथ रहती हैं और उनकी पूरी जमात का आवागमन इस दरबार में बना रहता है। नारियल में देख के पर्चा बनाते हैं जी। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये आशीर्वाद मिला था कि जो किसी को नहीं दिखता वो हम तुम्हें दिखाएंगे। आप नारियल में आदमी के शरीर के रोग भी देख सकेंगे। नारियल में भी आप लोगों की गणना कर सकेंगे कि वो परिवार में कितने लोग हैं, उनकी संतान कितनी है, उनको कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। तो सूखे नारियल में ही बाबा ने बताया था कि गीला नारियल कभी फोड़ना ही मत मेरे दरबार में, क्योंकि गीला नारियल फोड़ने से बाबा जी बता रहे थे कि बाल हत्या लगती है। गुरुजी, अभी आपने बताया कि यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते जी, हैं, जी। तो लगभग कितने देशों से यहाँ पर आए लोग? यहाँ विदेशों के लोग, जैसे अभी पिछले महीने में रसिया के लोग आए थे, 5 दिन वो यहाँ रुके रहे। मेरे पास उनके नाम दर्ज हैं, उनके फोन नंबर दर्ज हैं। यहाँ रसिया, जर्मन, इटली, श्रीलंका, तिब्बत, नागालैंड इत्यादि से लोग आते रहते हैं। भारत के लोग तो नहीं मालूम कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर से आते हैं, पर इतने विदेशों के लोग इस दरबार में पहुंच चुके हैं। कहाँ से आए थे आप? हम ढाना से आए। ये जो दिव्य दरबार है क्या है, यहाँ पे कुछ सत्य वगैरह है कि नहीं है, यहाँ हमारे ढाना के भी बहुत से लोग आते हैं और बाहर के भी। गुरुजी के यहाँ विदेश का भी सुना है, विदेशों से भी बहुत से लोग आते हैं। और जो भी आदमी जो समस्या लेके आता है पूर्ण लाभ मिलता है उसके लिए। 2-3 मंगलवार को आना पड़ता है, लेकिन लाभ तुरंत मिलता है। कोई भी रोग हो, कोई परेशानी हो, घर में कोई समस्या हो, सब प्रकार की समस्याओं का निदान मिलता है यहाँ पर। आप कितने बार यहाँ? 2-3 बार आ चुके हम। जो इन्होंने बताया नारियल वगैरह में देख हाँ, के वो बिल्कुल सत्य है। 1% भी वो तो आदमी को ही पता पड़ जाता है ना। गुरु जी जैसा नारियल में देखते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। आदमी सामने वाले से ही पूछते हैं कि भाई ये समस्या आपकी ये नारियल में आई है, जो ये है क्या क्लियर, तो सामने वाला भी यही बताता है। और हम लोग ढाना में गुरु जी का 1 दिन का कार्यक्रम भी रख रहे हैं। स्थान पटनेश्वर धाम है, वहाँ अखंड रामायण पाठ चल रहा है, तो उसमें हम लोग गुरु जी से समय लेने भी आए। 1 दिन का समय दें ढाना में।